हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए वीडियो के साथ में हम यहाँ पे मौजूद है। आज का ये जो वीडियो रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमारा चल रहा है और उसी टॉपिक के ऊपर आज जो टॉपिक आप देख सकते हो वो है हमारा होमोलॉगस सीरीज और कुछ पॉइंट्स इसके बाद में हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। होमोलॉगस सीरीज। अब क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। इमेज मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, आप मैंने डाल दी है वहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेंगी उसकी सिमिलर रहेंगी, उसका जो सक्सेसिव मेंबर रहेगा फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए जैसे ए या उसके बाद में बी आने वाला है, ठीक है, तो उनके बीच में का जो डिफरेंस रहेगा, जैसे उनके बीच में CH2 ग्रुप जो रहेगा तो उससे वो क्या होने वाले एक दूसरे के साथ में डिफर होने मतलब चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी कैसे डिफर करेगा, फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे। 14 एटॉमिक मास यूनिट से उसका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, डिफर होगा। अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का नाम कैसे बताया जाता है, ठीक है। कोई होते कार्बन कंपाउंड्स तो उसका नाम कैसे वहाँ पे प्रोनाउंस करना है या कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, है ना। उनका भी नामकरण करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। उन प्रीफिक्सेस, जैसे अगर हमारे पास में सिर्फ एक कार्बन है, अब यहाँ पे देखो उनके प्रीफिक्सेस बताए हुए हैं, पर मैं वहाँ पे जो एग्जांपल लूंगा वो एग्जांपल मैं लूंगा वहाँ पे अल्केन का। मतलब आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा कि मेरा कहना वहाँ पे क्या है। एक कार्बन है तो मैं उसमें कहूंगा मीथ। एक कार्बन है तो हम वहां पे मीथ लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे अल्केन अल्केन का एग्जांपल लूं तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमारे पास दो कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स क्या है, इथ। अल्केन हमारा जो एग्जांपल जो अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से इथ और ए नहीं आगे, मतलब क्या हो गया फिर इथेन, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास में तीन कार्बन है तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स रहेगा, प्रोप। क्या रहेगा, प्रोप। और अल्केन के एग्जांपल के थ्रू वो क्या हो जाएगा फिर प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर क्या होता है, तीन कार्बन होते हैं। उसके बाद में फोर कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। एग्जांपल ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। उसके बाद में पेंट, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे पेंटेन, कितने कार्बन है उसके अंदर, 5 कार्बन। और उसके बाद में आखिरी है 6 कार्बन वाला क्या होता है, हेक्सेन। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स उसका हेक्स। ओके, आई होप आपको कार्बन कंपाउंड्स का जो नेमिंग है, ठीक है। उसके बाद में जब आप फ्यूचर में 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे तो इसके आगे के भी रहेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की और उनके कंपाउंड्स की, ठीक है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी कंबशन। अब कंबशन में क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है फिर तो बर्न होता है, ठीक है। और बर्न होने के बाद में हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, तो हमें मिलता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिलता है वहाँ पे वाटर, हीट और लाइट, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें वहाँ पे CH4 मतलब मीथेन। मीथेन जब वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट है, अब मीथेन क्या है तो एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वहाँ पे वाटर मिल रहा है हमें H2O, हीट मिल रहा है वहाँ पे। और हीट वहाँ पे मिल रही है मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कभी आपको एक लाइट भी देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। और हीट वहां से क्या हो रही है फिर लिबरेट हो रही है। तो ये होती है हमारी कंबशन प्रोसेस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी पता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, कार्बन कंपाउंड है। अब इथेनॉल के साथ में जब हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, वहां पे इथेनॉइक एसिड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बताए हुए हैं। ये जो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपने आपके नोटबुक के अंदर एक साइड में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बोल के आप पे लिख लेना है। और जब भी आप आपकी पढ़ाई करो तो कहीं ना कहीं इन्हें भी वहाँ पे क्या करना है, रिमेम्बर करना है, रिवाइज करना है, जिसकी मदद से ऐसे जो है चाहे कभी MCQs के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर कहीं ना कहीं पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी पढ़ाई वैसे फिर वहाँ पे होनी चाहिए।
नाउ इट इज एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में जब हम वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो स्टूडेंट को अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं होंगी तो पिछला मेरा जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे बता दूं एक बार, अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड है क्या। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। सैचुरेटेड का जैसे एक एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल देख ले, जैसे अल्केन है ना, फंक्शनल ग्रुप अल्केन। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। कैटलिस्ट, अब यहाँ पे जो दो नाम मैंने वहां पे लिखे तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैटलिस्ट के नाम है ये बहुत बार आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं या कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है आपको एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। नाम ध्यान में रखना है, निकेल और पैलेडियम, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, इथिन। इथिन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इथिन, यानी केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, C2H4, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इथेन, मतलब C2H6, ठीक है, इथेन। और इथेन क्या है, हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। अब इसके बाद में देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कहां पर होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी और की जगह ले लेना, है ना। कभी कभी अपन स्कूल में होते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा फ्रेंड होता है ना, मस्ती मस्ती के अंदर हम क्या करते हैं, उसके जगह पर जाके बैठ जाते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे फिर यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है कि नहीं सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। ऑकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि उसका एग्जांपल CH4 मीथेन, क्लोरीन के साथ में अगर रिएक्ट किया मैंने वहां पर तो वहां पे अब मुझे क्या मिल रहा है, वहां पे CH3Cl प्लस HCl। अब यहाँ पर देखो क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, अब 3 ओनली, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, साथ में यहाँ पे का Cl, यहाँ पे 2 Cl थे तो यहाँ का एक Cl यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, और एक Cl बाहर निकल गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप CH3, अब ये CH3 हो गया और Cl यहाँ पे आके एक कंपाउंड वो फॉर्म हो गया, एक H बचा था H, और यहाँ का Cl, एक Cl, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे बताई हुई है तो ये सनलाइट के अंदर क्या होती है, टेक प्लेस होती है, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो किसके बेसिस पर रहेगा, तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम वहां पे जानकारी देखेंगे।